नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ समझेंगे कि आप 500 रुपया से भी कोई आदमी करोड़पति बन सकता है। अगर बन सकता है तो क्या है उसका रास्ता, कहाँ निवेश करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, पूरा समझेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल भी सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, जितना कमाते हैं उतना खर्चा कर देते हैं, अगर आपको समझना है कि सेविंग हैबिट्स को कैसे बिल्ड करें, तो इससे पहले आप ये सेविंग हैबिट्स वाला वीडियो हमारा देख लीजिए। आपको यूट्यूब चैनल में जाइए, मिल जाएगा। देन आप ये वीडियो देख सकते हैं कि सेविंग एक बार हैबिट आप बना लीजिए। देन जो सेव किया हुआ मनी है उसको आप धीरे धीरे एसआईपी पे निवेश कीजिए। तो फिर आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लंबे समय बने रह के कंपाउंडिंग का फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं ये समझते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में हम लोग को एक अच्छा रिटर्न कमाना है तो क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो आपको दो तरीक़े से मिलता है। अगर आपको जल्द से जल्द ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है, करोड़ों को मालिक बनना है, तो आपका पास ज़्यादा पैसा निवेश के लिए होना चाहिए। इसमें आप कम समय से करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका पास ज़्यादा पैसा नहीं है और फिर भी आप एक करोड़पति बनना चाहते हैं, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में राशि में निवेश करके उसमें ज़्यादा समय तक इंतज़ार कर सकते हैं। तब आप करोड़ों के मालिक बन पाएंगे, है ना। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो यही है तरीका। या तो आप आपको ज़्यादा निवेश कीजिए तो आप कम समय में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा आपको और आप करोड़पति बन सकते हैं। और अगर आपका एक कम अमाउंट है, 500 रुपया से भी आप शुरू कर सकते हैं और अब कितना भी आप निवेश कर सकते हैं, ये आपका ऊपर है। तो फिर जितना कम अमाउंट होगा उतना ही आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। अगर आप टाइम भी कम देंगे, अमाउंट भी कम देंगे और जल्दी जल्दी आपको करोड़पति भी बनना, ये पॉसिबल नहीं है ना। ये चीज़ आप समझिए, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। या तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, अमाउंट कम है तो, और अमाउंट ज़्यादा है तो आप कम समय में भी बन सकते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है ना, एक सिस्टमेटिक तरीका है। बाजार में ये प्रूव किया है कि 500 रुपया का निवेश से भी करोड़पति आप बन सकते हैं। ऐसे 18 म्यूचुअल फंड है, जिसमें से हम टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ आपसे बात करेंगे अभी। तो ये है फर्स्ट म्यूचुअल फंड, जो मिराई एसेट्स वैल्यू डिस्कवरी फंड है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड जो है 3 वर्षों में 21% का आसपास रिटर्न दिया हुआ है। 3 वर्षों में 21% का आसपास रिटर्न दिया है। 5 वर्षों में 21% रिटर्न, है ना। 10 वर्षों में 24% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ऐसे कंपाउंडिंग होता है। ये कंपाउंडिंग आपको कोई भी सेफ एसेट में नहीं मिलेगा। आपको अगर कम समय में अच्छा रिटर्न चाहिए या कम पैसे में अच्छा रिटर्न चाहिए, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा जगह है जहाँ पे आप एक बार एसआईपी रजिस्टर कर देंगे तो वो कंटिन्यू आपका अकाउंट में मंथली वाइज कटता जाएगा। आप सेव भी कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। आपको इमरजेंसी फंड के लिए बाद में चाहिए होगा, वो पैसे इकट्ठा करना है, या 20 साल बाद आपका घर खरीदना है, कोई प्लॉट खरीदना है, बच्चे को एजुकेशन कराना है, बच्चे को शादी कराना है, बच्चे को कोई गिफ्ट देना है, कार खरीदना है, कुछ भी आपका जो प्लानिंग है, उस प्लान का साथ अगर आप उसको इंटैक्ट रखेंगे आपका निवेश को, तो आप लंबे समय तक उसमें बने रह पाएंगे। नहीं तो विदाउट एनी रीज़न आप सेविंग करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे 2-4 साल हो गया, आपको अच्छा पैसा दिखा, आप उसमें म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन कर देंगे और आपका जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने वाला जर्नी था वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। कंपाउंडिंग को ब्रेक नहीं करना है दोस्त। कंपाउंडिंग को जहाँ ब्रेक कर दिया वहीं से कंपाउंडिंग आपका खिलाफ काम करता रहेगा। अगर आप इस कंपाउंडिंग को समझ गए तो ये आपको रिवार्ड करेगा, है ना। लंबे समय में बने रहना बहुत ज़रूरी है। ये देख सकते हैं आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। यहाँ पे भी आपको 3 वर्षों में 31% तक रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल में 24% तक का रिटर्न है। 10 साल में 23% तक का रिटर्न है ना। तो
ये सारे फंड जो है अपने आप को प्रूव किया है रिटर्न देने में। और इसमें आपका क्या है, इसमें आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे तो आपको जो जोखिम है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग आपका खिलाफ नहीं काम करता है, आपके लिए काम करता है। 5 साल 10 साल कर लेंगे तो जहाँ पे आपने 10 रुपया उसका मान लीजिए NAV था, वो 20 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। फिर मार्केट गिरेगा भी तो 100 से 10 नहीं आएगा, मुश्किल से 90 आएगा, 80 आएगा मान लीजिए। लेकिन उस टाइम में भी आपको एक फ़ायदा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा NAV इकट्ठा कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म आपको बने रहना चाहिए। ये सेकंड थर्ड फोर्थ फंड आप देख सकते हैं। ये थर्ड वाला हमने डिस्कस नहीं किया शायद ना, थर्ड को देखते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, है ना। यहाँ पे 3 वर्षों में 27% का रिटर्न, 5 साल में भी 23% रिटर्न, 10 साल में 24% तक रिटर्न देख रहे हैं। देन है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ठीक है। इसने भी 3 साल में 27% तक रिटर्न दिया है, 5 साल में 22% तक रिटर्न है, 10 साल में 20% तक। तो 20% है मिनिमम रिटर्न, उसका ऊपर ही आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है, ठीक है। देन देख सकते हैं ये पराग पारिक का है फ्लेक्सी कैप फंड, 3 साल में 29%, 5 साल में 24%, 10 साल में 20%, ठीक है। तो 20% आपको मिनिमम रिटर्न मिल रहा है 10 साल में भी। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा अमाउंट अब बन सकता है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अभी चालू ही हुआ है। आने वाला 10 साल 20 साल पूरा इंडिया का ही है। मोदी जी का विज़न देख लीजिए, 2047 तक क्या क्या बनाने का प्लानिंग है, ठीक है। इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज का डेट में। विदेश से पैसा भर भर के आ रहा है, लग रहा है हर जगह, चाहे वो रोड हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब जगह पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप भी लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, अपना परिवार, अपना बच्चों, सबका लाइफ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, एक कदम बढ़ सकते हैं। अगर आप एकदम लोअर लेवल में हैं तो मिडिल अपर मिडिल में आ जाएंगे, और मिडिल और अपर मिडिल में है तो एक अपर क्लास में आप चले जाएंगे। इन्वेस्टिंग का इतना होता है पावर, है ना। तो जैसे मैं हम लोगों ने डिस्कस किया था 500 रुपया के SIP, यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 रुपया हमने लिया है अमाउंट, 500 रुपया के SIP, और 24% का CAGR हम पकड़ के चल रहे हैं, और 26 ईयर्स आपको निवेशित रहना पड़ेगा। इन्वेस्ट आप कितना कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,56,000, 2 लाख भी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे कमा कितने रहे हैं? 1,21,00,000 से भी ऊपर। देख रहे हैं कंपाउंडिंग का मज़ा? ये है टोटल रिटर्न आपको जो बन जाएगा 1,22,71,000, मतलब 23 लाख तक, 1,23,00,000। 2 लाख भी आप निवेश नहीं कर रहे हैं और आपका बन रहा है 1,22,00,000। फ्रेंड, इसको नोटिस कीजिए, ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। आप देख सकते हैं, इसीलिए कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहते हैं कि कंपाउंडिंग किस तरह का काम करता है ना। ये देख सकते हैं आप। अगेन मैंने लिया कि 500 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं 20% आपको रिटर्न मिलता है। यहाँ हम 20% रिटर्न लेके चल रहे हैं, और आपको जो निवेश करना है वो 30 साल तक निवेश करना है, क्योंकि आपका रिटर्न कम हो गया तो 30 साल तक आपको निवेश करना है। इस केस में आप निवेश कर रहे हैं 1,80,000, और आपका जो अमाउंट बन रहा है उसका ऊपर वो है 1,15,00,000। टोटल जो बन जाएगा 1,17,00,000 का आसपास। अनबिलीवेबल फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए कि आप 2 लाख भी निवेश नहीं कर रहे हैं और 1 करोड़ का ऊपर का अमाउंट आपको मिल रहा है। देन एक प्रैक्टिकल चीज़ में डिस्कस किया कि आप अगर 5,000 निवेश कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपना खुद के लिए, पेंशन प्लान के लिए, कुछ भी आपका गोल हो सकता है, उस गोल का साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपका रहेगा, आप बने रह पाएंगे। ये 5,000 के SIP मैंने मान लिया आपके लिए, और 20% रिटर्न, ठीक है। और आप 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, आपका एज 25 है, 30 है, 40 है इवन,
तो 20 साल के लिए अगर निवेश करते हैं तो 12 लाख आप निवेश कर रहे हैं फ्रेंड, और 1.5 करोड़ का आसपास कमा रहे हैं, 1,58,00,000 तक का आपका कॉर्पस बन जाता है। उसके बाद आप आराम से SWP लेके पेंशन प्लान ले सकते हैं इसका, या बच्चों का एडुकेशन करा सकते हैं। बच्चे आपका अभी हुआ है 1-2 साल के लिए, तो 20 साल तक, फिर उसके बाद आप हायर स्टडी करा सकते हैं। देन अगेन हमने लिया कि आपने 5,000 निवेश कर पा रहे हैं, 20% रिटर्न, और 30 साल आप निवेश करेंगे, तो उस केस में आप निवेश कितना कर रहे हैं, 18 लाख। बन कितना रहा है, 11,50,00,000। तो 11,68,00,000 तक आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। 5,000 से 30 साल तक निवेश रहेंगे तो 11 करोड़ तक आप बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको समझिए आप कंपाउंडिंग को, और अभी से निवेश चालू कर दीजिए। अगर 500 रुपया है तो 500 रुपया से शुरू कर दीजिए। शुरू करना बहुत फर्स्ट चीज़ है, आप शुरू कर दीजिए, देन धीरे धीरे आप बढ़ाते रहिए। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद धीरे धीरे बढ़ाइए, और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, वेल्थ क्रिएट कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कीजिए। चाहे अपना बच्चे का शादी हो, चाहे घर खरीदना हो, चाहे अपना पेंशन प्लान हो, आप कुछ भी कर सकते हैं इस अमाउंट से। और लास्ट में जाते जाते अपने बच्चों को गिफ्ट भी दे जा सकते हैं। उनको फिर नौकरी नहीं करना पड़ेगा, उसका SWP लेके वो लोग आराम से अपना ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे। और इसी कंपाउंडिंग को अगर सारे परिवार समझा तो पूरे 2 पुरुष 3 पुरुष तक आप उसको दे जा सकते हैं। इतना पावर होता है कंपाउंडिंग का। तो आपको पूरा पुश्त तो बैठ के इसमें जी सकता है, तब भी ये ख़त्म नहीं हो पाएगा अगर आप इसको ढंग से समझ के और उस हिसाब से निवेश कर दिए। तो चलिए फ्रेंड, आशा करता हूँ आपने ये वीडियो समझा। अगर ये इसको कंपाउंडिंग को आप समझ गए तो आज ही से निवेश शुरू कीजिए, और अपना फ्रेंड और फैमिली को सबको अवेयरनेस कीजिए, अवेयरनेस दीजिए कि क्या होता है और कैसे होता है, क्यों करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।